अगर आपको कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना है, तो आप अब घर बैठे ही कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और अपनी कंप्यूटर की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, फ्यूचर विजन इंस्टीट्यूट के साथ आप अब कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और आईएसओ सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी चीज का आप टोटल चाहते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ देखना चाहते हैं। शीट पे उसको आप नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो टोटल आप देखना चाहते हैं कि कितना बन सकता है। तो इसके लिए आप सिर्फ रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ नीचे की तरफ स्टेटस बार पे देखिए आपके पास सम, काउंट, एवरेज, 3 फंक्शंस का रिजल्ट जो अवेलेबल हो गया है। आप राइट क्लिक करके यहाँ से जिन फंक्शंस का रिजल्ट ऑन ऑफ करना चाहते हैं उन्हें ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे काउंट का रिजल्ट नहीं चाहिए, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब की बार मेरे पास एवरेज और सम का रिजल्ट अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ बीच बीच में से आइटम, तो उनका रिजल्ट मुझे अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और माउस का लेफ्ट क्लिक दबाइए। सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करके रखिए और जिस नंबर को आप चाहते हैं टोटल में शामिल करना, उस पे क्लिक करते जाइए। देखिए, जो नंबर मैंने कंट्रोल से सिलेक्ट किए हुए हैं उन सब का टोटल मेरे पास यहाँ अवेलेबल है और साथ ही उनका एवरेज भी अवेलेबल है। इस प्रकार से एक्सेल के इन फंक्शंस का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो है रिसेंटली यूज्ड के नाम से। रिसेंटली यूज्ड में वो फार्मूले अवेलेबल हो जाते हैं मैंने जो थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले प्रयोग किए थे। इन फंक्शंस का प्रयोग मैं यहाँ से कर सकता हूँ दोबारा। इसके अतिरिक्त अगली कैटेगरी जो हमारे पास अवेलेबल है वो है फाइनेंशियल फंक्शंस के रूप में। अब क्योंकि हमारे पास काफी सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं यहाँ पे, और जरूरी ये है कि जो फंक्शन आप करते हैं वो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। अब इसमें हम फाइनेंशियल फंक्शंस के मुख्य फंक्शंस की जानकारी लेंगे। देखिए, जब फाइनेंशियल पे क्लिक करते हैं तो इसमें काफी सारे फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम रेट फंक्शन की जानकारी लेंगे। रेट फंक्शन एक फाइनेंशियल फंक्शन है। रेट फंक्शन जो हमें जानकारी देता है वो ये जानकारी देता है कि अगर हम कोई लोन लेते हैं तो वो किस इंटरेस्ट के आधार पे हमें मिल पाएगा। एक एग्जांपल का अध्ययन करते हैं। यहां मेरे पास टोटल लोन है 24,000 रुपए, मैं लेना चाहता हूं। मंथली मैं 550 रुपए दे सकता हूं और मैं इसकी 48 किस्तों में वापसी चाहता हूं, जो कि 48 महीनों में मैं इसे वापस करना चाहता हूं। तो मैं देखना चाहता हूं कि मैं ये जो लोन मैं लूंगा मुझे कितने % इंटरेस्ट पे पड़ेगा। अब देखिए, यहां मैंने ऑलरेडी फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। डबल क्लिक करें तो फंक्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इक्वल लगा के रेट ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला आर्गुमेंट हमने जो दिया है वो है D1, यानी कि पहला सेल। सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स देंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट्स आप बनाना चाहते हैं। दूसरा जो हमारे पास आर्गुमेंट है यहाँ पे वो है पेमेंट के रूप में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने इसे नेगेटिव दिया हुआ है क्योंकि हमें पेमेंट वापस करनी है। अगर आप ये नहीं देंगे तो आउटपुट आपका गलत हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पेमेंट मैं चाहता हूँ 550 रुपए पर मंथ के हिसाब से वापस करूं। उसके पश्चात तीसरा आर्गुमेंट मैंने लिया हुआ है D3। D3 जो कि टोटल लोन से संबंधित है कि कितना लोन मुझे चाहिए। मैंने 24,000 रुपए का लोन लिया है और इन सबको मैंने 12 से गुना कर दिया है क्योंकि मैं एनुअल रेट चाहता हूं कि मेरा एनुअल जो इंटरेस्ट रेट कितना मुझे लगेगा। जैसे ही आप एंटर करते हैं आप पे आउटपुट अवेलेबल हो जाता है जो कि है 5%। एक जो इन सब में इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने इन सब सेल्स को परसेंटेज के साथ फॉर्मेट किया है, यानी कि अगर आपका जो सेल है उसमें परसेंटेज का सिंबल नहीं है तो आपका आंसर गलत आ सकता है। इसके लिए आप केवल इतना करें, माउस यहाँ क्लिक करें, होम पे जाएं और यहाँ से परसेंटेज का सिंबल क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे कोई सिंपल नंबर आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसलिए मेरे पास आउटपुट 5% है। देखिए दूसरा मैंने इसी तरह से एक एग्जांपल और लिया हुआ है। लोन 12,000 रुपए का है, पेमेंट 1050 में वापस कर सकता हूँ और 12 महीने में मैं वापसी चाहता हूँ, तो इंटरेस्ट रेट मुझे पड़ेगा 9%। इसी तरह से एक और एग्जांपल। इस प्रकार से हम रेट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस में अगला जो फंक्शन हमारे पास उपलब्ध है वो है पीएमटी के नाम से। पीएमटी का जो मुख्य कार्य है वो आपको एक तरह से जानकारी देना है मंथली पेमेंट की। यदि आप किसी लोन को लेते हैं, किसी मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया जिसपे 13% जो इंटरेस्ट रेट है और मैं इसे 12 महीने में वापस करना चाहता हूं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। ये इंस्टॉलमेंट की जानकारी आपको पीएमटी फंक्शन से प्राप्त हो जाएगी। फंक्शन में हमारे पास मुख्यतः 5 आर्गुमेंट्स अवेलेबल हैं। रेट, जिसका अर्थ इंटरेस्ट रेट से है, एन पर नंबर ऑफ पेमेंट्स, यानी कि कितनी किस्तें बनाना चाहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, आपका जो लोन है उसकी वैल्यू क्या है, एक फ्यूचर वैल्यू है आपके पास, इसका अर्थ उस बैलेंस से है जो आखिर में आपके पास बचता है, और टाइप, ये आखिरी जो आर्गुमेंट है ये बताता है पेमेंट आपकी ड्यू है या अब नहीं है। लेकिन इसमें मुख्य 3 जो आर्गुमेंट सबसे पहले वाले हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यदि आप उन तीनों को भी दें तो आपका आउटपुट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फंक्शन प्रयोग करने का तरीका देखिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। लोन अमाउंट मेरे पास 10,000 रुपए है, इंटरेस्ट रेट 13% है। उस इंटरेस्ट को मैंने मंथली कन्वर्ट कर लिया है। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उस इंटरेस्ट रेट को, ये देखिए फार्मूला बार में देखें तो 12 से भाग दे दिया है। B2 जो सेल है उसको 12 से भाग दे दिया है, तो मेरे पास मंथली इंटरेस्ट रेट अवेलेबल हो गया। इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपनी इंस्टॉलमेंट चाहता हूँ, तो देखिए इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए मैंने, यदि आप डबल क्लिक करें तो यहाँ फार्मूला आपके सामने क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सेल है B3 जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मैंने मंथली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मंथली की किस्त निकालना, यानी कि मैं कितना मंथली वापस करूंगा बैंक को या किसी संस्था को, तो उसकी मंथली किस्त निकालनी है मुझे। इसलिए मैंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मंथली कन्वर्ट कर लिया है, जो कि B3 सेल में पहले से अवेलेबल है। B4 सेल जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप कितनी किस्तों में वापस करना चाहते हैं, तो मैंने मंथ्स 12 लिखे हैं, तो इसको मैं 12 किस्तें बनाना चाहता हूँ इसकी। B1 जो सेल है वो जानकारी दे रहा है लोन अमाउंट की, जो कि प्रेजेंट वैल्यू है इस वक्त 10,000 रुपए। बाकी दोनों जो ऑप्शनल मेरे पास आर्गुमेंट्स है उनको मैंने 0 कर दिया है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास 893 रुपए 17 पैसे की किस्त आ जाती है। तो इस तरह से मैं अपनी इंस्टॉलमेंट निकाल सकता हूँ। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखें हमारे पास, यहाँ पे बिल्कुल वही एग्जांपल दोबारा क्रिएट किया गया है। यदि फार्मूला में ध्यान दे तो अब की बार मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ बना ली है, रेट को भाग कर दिया है 12 से, यानी कि इसके लिए मैंने अलग से सेल नहीं बनाया है। देखिए इसी जो मेरे पास लोन अमाउंट 10,000 रुपए है, अब की बार मैं चाहता हूँ कि एक क्वार्टर पे करूँ, तो इस तरह से मैं चाहता हूँ मैं साल में 4 किस्तें देना। अब की बार फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव है, जहां हमने मंथली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया था वहां हमने अब की बार डिवाइड बाय 4 करके क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। क्वार्टर पेमेंट के लिए आप क्वार्टर पेमेंट में जाएं, फार्मूला बिल्कुल सेम है इसमें, क्योंकि अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 हैं, तो बस यही एक अंतर रहेगा उसमें। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्योंकि क्वार्टर में आपके पास एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो वही जानकारी हमने यहाँ पे एक अलग से ले ली है, जो कि B21 सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी सब आर्गुमेंट्स बिल्कुल सेम है। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके पास अब क्वार्टरली पेमेंट उपलब्ध है। तो इस प्रकार से पीएमटी फंक्शंस का आप लाभ उठा सकते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर आपको कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना है तो आप अब घर बैठे ही कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और अपनी कंप्यूटर की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, फ्यूचर विजन इंस्टीट्यूट के साथ आप अब कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और ISO सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं।